दुनिया एक ऐसा चीज़ है कि दुनिया का हर व्यक्ति किसी ना किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। लेकिन कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं, इसी रिश्ते को बदनाम करने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, वह अपने रिश्ते को भी तार तार कर देते हैं। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक इंसान अपने ही रिश्ते को तार तार करते हुए इस तरह आगे बढ़ने लगता है कि उसकी वजह से उसका परिवार तो पूरा तबाह हो जाता है, लेकिन आगे वाला परिवार का एक इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आज के घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेवात ज़िला, और उसी के पास एक थाना पड़ता है कोसाली थाना, और ठीक उसी के पास एक गांव भी पड़ता है सुधराना गांव। और उसी गांव के रहने वाले होते हैं सुरेंद्र कुमार, जिनकी उम्र होती है लगभग 34 से 35 साल के बीच, और उनकी पत्नी होती है, वह होती है सीमा, जिसकी उम्र होती है लगभग 29 से 30 साल के बीच। सुरेंद्र कुमार जो होते हैं, सुरेंद्र कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो वह नू के ही कोर्ट में टाइपिस्ट का पद पे तैनात थे। उनकी सरकारी नौकरी भी थी, और उनके जो होते हैं सुरेंद्र कुमार का एक बेटा भी था, जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास की थी, और उसका नाम होता है आलोक। सुरेंद्र कुमार जो होते हैं अपने परिवार में उसी सरकारी नौकरी के बदौलत जो होता है, उनका परिवार काफ़ी खुश मिजाज का था, और इसी खुश मिजाज की बदौलत उनका परिवार जो होता है काफ़ी अच्छे चल ही रहा होता है। सुरेंद्र कुमार जो होते हैं जब कोर्ट में उनकी ड्यूटी लग जाती थी तो काफ़ी अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत वह ड्यूटी को भी निभाते थे, और उसी की बदौलत जब उनको काम लगता था तो नू में ही अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुक जाते थे। और बात कर रहा हूँ 22 दिसंबर 2019 का दिन होता है। अब उसी समय जो होते हैं सुरेंद्र कुमार जो होते हैं शनिवार का दिन होता है, तभी उनके कोर्ट की छुट्टी हो जाती है, और कोर्ट की छुट्टी पाने के बाद तुरंत ही अपने घर पहुंचते हैं। और जैसे उनके सामने उनकी पत्नी सीमा पड़ती है तो सीमा देखकर सुंदर को काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उनका इंतज़ार काफ़ी दिनों से कर रही थी। उनको काफ़ी दिनों बाद जब पाती है तो उसके मन में एक लालसा सचक जाता है। सीमा उसी समय अपने पति के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे से माहौल में घर में रहती है, और उसी वक्त जो होती है सीमा अपने पति के लिए उनके मद मुताबिक का ही पकवान बनाती है। पकवान बनाने के बाद दोनों बैठ के आपस में खाते पीते हैं, और जाकर जब रात का टाइम हो जाता है तो उसी बीच सीमा और सुरेंद्र जो होते हैं एक ही कमरे में सो जाते हैं, और साथ में उनका जो बच्चा होता है वह बगल के चारपाई पर सोया होता है। सुबह के टाइम होता है। सुबह के टाइम में जो है सुरेंद्र के घर में काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ आती है, और काफ़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो होती है सीमा उसी समय गुहार से लगा देती है। आस पड़ोस के लोग होते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और इकट्ठा होने के बाद तुरंत ही जैसे ही पहुँचते हैं उनके घर में, और दरवाज़ा जो होता है सुरेंद्र का पूरा घर का दरवाज़ा जितने थे 3 दरवाजे थे, सभी दरवाजे खुले होते हैं। आस पड़ोस के लोग तुरंत ही उनके घर में घुसते हैं तो देखते हैं सुरेंद्र कुमार वहाँ पर चारपाई पर एक लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए हैं, और उनकी जो पत्नी होती सीमा वह काफ़ी ज़ोर से वहीं चीखना और चिल्ला भी रही थी, जिसकी वजह से लोग उसी समय सीमा को शांत करवाते हैं और पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे हुआ। सीमा बताने लग जाती, हम रात में सो रहे थे, तभी अचानक हमारे घर में 3 लोग घुसे, और उसी समय हमारे पति का डंडे से पीट कर काफ़ी बुरी तरह से उनको बेसुध कर चुके थे, और हमें जब उनके साथ काफ़ी मिन्नतें की तभी भी वह हमारे पति को नहीं छोड़ रहे थे। अपने मन मुताबिक वह मार पिटाई किए जा रहे थे। जब वह समझ गए, जब हम अपने घर से निकलने के लिए दौड़े तो उसी समय वह तीनों फरार हो गए। और जब वहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे, उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो होता है उसी में से वह समझदारी का काम करते हुए उसी समय सीमा से बोल देता है कि तुम इसी समय इस चीज़ की सूचना जो है कोतवाली थाने में दे दो। सीमा जो होती है तुरंत का जैसे होश में आती है थोड़ा बहुत, उसी समय कोतवाली थाने में फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वह उसी समय वहाँ के पुलिस थाने के इंस्पेक्टर का इंतज़ार करने लगती है। कुछ वक्त बीत जाते हैं, कुछ घंटे बीत जाते हैं, और इसके बाद भी वहाँ की थाने की कोई टीम उस समय नहीं पहुँची थी। अब उसी समय सीमा जो होती है हैरान हो जाती है, लेकिन नूह के कोर्ट में उसके पति सुरेंद्र का जो था काफ़ी बोलबाला था, इसीलिए उसी समय सीमा के दिमाग में आया, और उसी समय नूह को जो होती सीमा तुरंत का तुरंत नूह के कोर्ट के ही रीडर से बात करती है,
और जब रीडर से बात करते हैं तो रीडर जो होते हैं तुरंत का तुरंत उसी समय अपना फ़ोन जो होता है कोतवाली थाने में घुमा देते हैं। कोतवाली सब इंस्पेक्टर होते हैं उसी समय होते हैं जगबीर सिंह वहाँ फ़ोन रिसीव करते हैं। सुनकर वह हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही उसी समय जैसे ही उनकी बात सुनते हैं और तुरंत ही उसी समय वह जहाँ पर वह हत्या हुआ था उसी हत्या के घटनास्थल पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं तो उनकी आँखें उसी समय दंग की दंग रह जाती हैं। और देखने के बाद जैसे ही देखते हैं वह जो होते हैं सुरेंद्र के बॉडी को, तो उसके बॉडी पर काफ़ी जो होते हैं मार पिटाई के घाव थे और काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह चुके थे। और पुलिस जो थी उसी समय उसकी बॉडी को उठाकर तुरंत ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में भिजवा देती है। और पुलिस अस्पताल में जो होते हैं वहाँ के तुरंत ही डॉक्टर जब पुलिस के सामने आते हैं तो वह तुरंत ही सुरेंद्र को मृत घोषित कर चुके होते हैं। वह कहने लगते हैं इनकी तो मौत उनके घर पर हो गई थी, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब जो होते हैं थाना प्रभारी जगबीर सिंह उसी समय इस केस की छानबीन तुरंत ही अब जो होती है सबसे पहले वह सीमा के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। सीमा से पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे और कब हुआ। सीमा बताने लग जाती है कि हम लोग शाम को खा पी के अच्छे से सो रहे थे, हमें जैसे ही रात की पहली नींद आती है तो उसी समय हमारे पति काफ़ी चीखने चिल्लाने लगते हैं। हमारी नींद जैसे खुलती पता लगता है उनके ऊपर डंडे पे डंडे पड़ रहे हैं। हम उन आदमी को पैर पकड़ते हैं, उनको दूर भगाते हैं, लेकिन वो आदमी जो है हमारे पति को पीटना शुरू कर देते हैं, काफ़ी बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। उनके सामने काफ़ी मिन्नतें करते हैं लेकिन वह नहीं छोड़ते हैं। और जैसे ही हम आवाज़ ज़ोर ज़ोर से लगाते हैं तो उसी समय जब हमारे पति को समझ जाते हैं कि बेसुध हो गए हैं, वह तीनों अपने मुँह पर गमछा लपेटे हुए थे और वह उसी समय फरार हो जाते हैं। और पुलिस उसी समय अब सीमा की इस बात को मानकर वह जो होते हैं सुरेंद्र के बॉडी को सबसे पहले उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा देती है। और पुलिस इस घटना की अब जांच करना भी शुरू कर देती है। सबसे पहले सीमा के तहरीर पर उन्हीं तीनों लोगों के खिलाफ जो होता है नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए काफ़ी जो है एक ऐसा टीम बनाती है, वह टीम जो इस केस को जल्द से जल्द सोल्व कर सके। उस टीम के जो होते हैं थाना प्रभारी उसी टीम में शामिल होते हैं, अपनी टीम के साथ इस केस की छानबीन करना शुरू भी कर देते हैं। तभी पुलिस के दिमाग में यहाँ घूम के तुरंत आ जाता है कि अगर सुरेंद्र के घर में ही सुरेंद्र के मारने के लिए 3 लोग घुसे थे तो उसी समय उनके बच्चे 11 साल के बच्चे आलोक और उनकी जो पत्नी होती है सीमा के साथ उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। और उसी समय जो होते हैं जगबीर सिंह का दिमाग जैसे घूम जाता है तो शक का जो पूरा का पूरा सुई होता है उसी समय सीमा के ऊपर जा टिकता है। पुलिस की टीम अब तुरंत जाती है सीमा के पास, उससे पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब जब हो रहा था तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं वार किया। वह कहने लग जाती साहब वह गमछा लपेटे थे, बस एक ही सुध में हमारे ही पति के ऊपर डंडे बरसा रहे थे और जब हम बाहर निकले तब वो लोग भाग लिए, हमें नहीं पता है वह हमारे ऊपर क्यों नहीं ऐसा किए। अब लेकिन पुलिस जब सीमा से दोबारा पूछने लग जाती है तो सीमा कहने लग जाती है कि साहब हमारे पड़ोस के रहने वाले आज से कुछ दिन पहले ही नाली के लेकर हमारे पति और उनके बीच झगड़े हुए थे। अब इतने झगड़े लगातार बढ़ रहे थे कि एक मार पिटाई पर उतार हो गए थे। हमें शक है कि हमारे पड़ोसी ने ही हमारे पति के साथ कुछ ना कुछ किया है। अब इसी बिना पर पुलिस की सुई तुरंत अब जाके पड़ोसी को ऊपर टिक जाती है। उसी समय पुलिस की टीम जाती है पड़ोसी से पूछने के लिए, तो पड़ोसी जो होते वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि हम इसकी वजह से किसी की जान ले सकें। और पुलिस जब इस केस में छानबीन करती है कि पड़ोसी के बीच क्या ऐसा हो सकता है, तो पड़ोसी की जो मारपीट हुआ था इस चीज़ की सूचना जो होता है उसी समय वह जो होता है नाहर पुलिस थाने में इस चीज़ की खबर दी गई थी। और नाहरगढ़ की पुलिस थाने की जो टीम होती है इस केस को सुलझा भी चुकी थी। और पुलिस का जो सुई होता है फिर जाकर दोबारा सीमा के टिक जाता है। और टिकने के बाद पुलिस की टीम उसी समय जाती है, सीमा का मोबाइल नंबर लेती है। सीमा का मोबाइल नंबर लेने के बाद सीमा के मोबाइल नंबर का पूरा कॉल CDR डिटेल निकालती है। और जब CDR डिटेल निकालती है तो उसमें एक नंबर काफ़ी बार बार चौंकाने वाला आता है। और वह जो नंबर होता है वह लास्ट बार सीमा से उसी घटना वाले दिन रात को हुआ था। और पुलिस का जो सुई होता है उसी समय उस लास्ट कॉल पर टिक जाता है। वह नंबर कोई और नहीं होता है, वह नंबर होता है सीमा का है दूर का रिश्तेदार लगता है, पिंड के ही पांडु पिटरा का रहने वाला होता है। वह कोई और नहीं होता है, वह होता है अनिल। उसी समय पुलिस की टीम जो होती है उसी समय पांडु पिटरा जाती है और जाने के बाद उसके ही घर से अनिल को अपने कस्टडी में तुरंत का तुरंत ले लेती है। जब अनिल को पुलिस थाने ले आती है तो उसके जो होते हैं उसी समय अनिल पुलिस के देख के पसीना छूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जब अनिल से दोबारा पूछने लग जाती है तो अनिल जो होता है पुलिस के सामने इधर उधर की बात करता है। और पुलिस तुरंत ही उसका मोबाइल का जो होता है उसी समय जब लोकेशन निकाल कर अनिल को दिखाता है तो उसी समय अनिल का जो मुँह होता है पूरा तोता सा हो जाता है। और पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जाती है, उसी वक्त जाती है और वह जाती है सीमा के पास। सीमा को जो होती है जैसे ही सीमा के सामने अनिल का नाम लेती है तो सीमा के उसी समय होश तेज खो गए थे।
और उसके जो है एकदम मुंह से जैसे तोते से बन गए थे। पुलिस तुरंत समझ जाती है। सीमा का इसमें भी पूरा हाथ है। सीमा को पुलिस अपने ही कस्टडी में लेती है और उसको उसी समय वह थाने जो होता है कोसली थाने में ले आती है। और समय के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं जगबीर सिंह सीमा और अनिल को बैठाकर जब उससे पूछताछ शुरू करते हैं तो अनिल और सीमा मिल के पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं। इससे सुनने के बाद पुलिस के जो होते हैं पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती हैं। अनिल और सीमा पुलिस के सामने बताने लग जाते हैं कि वह पड़ता है हरियाणा और उसी के पास एक ज़िला पड़ता है हिसार ज़िला, और ठीक वहीं के रहने वाले होते हैं सुभाष चौधरी जो होते हैं उनकी ही एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सीमा के पिता जो होते हैं असल में हिसार में उनका एक पुश्तैनी मकान था, वहीं पर वह नौकरी भी किया करते थे प्राइवेट कंपनी में जाकर। सुभाष जो होते हैं जब अपनी ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ जीना शुरू कर देते हैं तो उसी बीच जो होती है सीमा जब अपनी पढ़ाई की वह जो होती है इच्छा पूर्ण करना शुरू कर देती है और पढ़ाई भी पूरी कर लेती है। और जब अपनी इंटर परीक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई शुरू करती है तो उसके जो पिता होते हैं सुभाष अपनी बेटी को कहना लग जाते हैं कि बेटी तुम ऐसा नाम कमा लेना कि जिसकी वजह से हमारा और तुम्हारी माँ का नाम इस इलाके में हो जाए। सीमा जो होती है अपनी माँ के और पिता के इस बात को रखकर अपने दिल में जो होती है पढ़ाई करना भी शुरू कर देती है। लेकिन सीमा का जो पढ़ाई का इच्छा जो होता है धीरे धीरे उसका शौक़ भी बन जाता है और इसी शौक़ को पूरा करने के लिए अपने ही इलाके में रहकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन पिता जो होते हैं उस समय उस इलाके में कोई ऐसा डिग्री कॉलेज था नहीं जिसकी वजह से सीमा का पढ़ाई उसी डिग्री कॉलेज में कराया जाए। सीमा का जो नलियाल पड़ता है वह नलियाल पड़ता है पिंड के ही पांडु पिटारा में। अब जो होती है सीमा अपने ही नलियाल में जाती है और वह वहीं पर जो होती है उसी नलियाल में एक कॉलेज होता है और वो उस कॉलेज में जाकर सीमा उसी समय जाकर ITI के डिप्लोमा कोर्स में जो होता है पढ़ाई करना शुरू कर देती है। और जब पढ़ाई करना शुरू कर देती है तो उसी कॉलेज में पढ़ने वाला होता है उसके ही गांव का यानी उसका ही पड़ोसी होता है, वह कोई और नहीं होता, वह होता है अनिल जो उसके ही हम उम्र का ठीक होता है। और वह जो होता है अनिल अपने इलाके में रहकर मतलब उसी जाकर कोर्स में ITI भी किया करता है। धीरे धीरे वक्त उसका पढ़ने लिखने का जो होता है समय बीतना शुरू हो जाता है। अब एक ही गांव के रहने की वजह से वह जो होता है अनिल और सीमा का मिलना काफ़ी एक स्वभाव सा बन गया था। इसकी वजह से दोनों जो होते हैं उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आए दिन दोनों साथ ही जाया करते थे। क्योंकि अनिल का जो होता है अपना पर्सनल बाइक था, इसीलिए अनिल जो होता है अपनी ही भांजी यानी कि सीमा को बैठाकर अपने बाइक पे ले जाता था। लोग इनके जो होते हैं इनके लिए कुछ भी शब्द नहीं बोल सकते थे क्योंकि यह जो रिश्ता होता है यह रिश्ता देखने में मामा और भांजी का लगता था। और आने जाने की वजह से रास्ते में अकेला सुनसान जगह देखकर अनिल का जो है मन ऐसा फूटने लगा कि वह अपने ही भांजी के ऊपर वह जो होता है डोरे डालना शुरू कर देता है। लेकिन सीमा जो होती है वह अनिल को पहले तो भाव नहीं देती है, लेकिन जब धीरे धीरे इनका मिलना जुलना रास्ते में आना जाना इस तरह बढ़ जाता है तो सीमा जो होती है अपने ही मामा अनिल की इस बात को समझ जाती है, उसके मन को पकड़ लेती है। और जो होती है सीमा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और वह चंचल भी थी। इसकी वजह से अनिल उसकी तरफ हर तरफ आकर्षित होता जा ही रहा था। तभी जो होती है सीमा उसके मन की बात को जब पकड़ लेती है तो सीमा का भी मन डोल जाता है क्योंकि सीमा का जो उम्र होता है वह एक जवानी के दहलीज पर पहुंचना शुरू हो गया था। और सीमा का नज़र जाकर अनिल के ऊपर टिक जाता है और आने जाने की वजह से दोनों का जो होता है एक दिन बारिश का मौसम होता है। उसी बारिश के मौसम में जो होता है एक पेड़ के नीचे जो होता है अनिल वह जो होती है सीमा उसी पेड़ के नीचे अपनी बाइक रोक के खड़े हो जाते हैं और वह पूरा रास्ता जो होता है सन्नाटा सा हो जाता है क्योंकि बारिश जो होती है ठंडी का मौसम होता है, इसीलिए पूरा शांत सा रहता है। कोई उस रास्ते पे आ नहीं जा रहा था और तुरंत इस समय जो होते हैं सीमा और यह जो होता अनिल सुनसान जगह देकर दोनों वहीं पर जो होते हैं अब अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सीमा तुरंत उसकी बात की मान लेती है। बात मानने के बाद दोनों जो होते हैं अपने प्रेम प्रसंग को इस रिश्ते को कायम करना शुरू कर देते हैं और वहीं का वहीं दोनों मिलकर जाकर शाम के वक्त एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों एक ही कमरे में मिलकर वहीं संबंध बना देते हैं और दोनों का रिश्ता यह जो होता है उसी दिन से तार तार हो जाता है। जब दोनों लेट आते हैं तो उनके घर वाले पूछते बताने लग जाते हैं कि ये बारिश हो रहा था, इसी वजह से हम एक ही बाग के नीचे वहाँ पर एक छप्पर होता है उसी में रुक गए थे। इनके घर वाले विश्वास कर लेते हैं। लेकिन इनका जो रिश्ता होता है इनका रिश्ता आए दिन चलता रहता है। इनके रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता होता है, लेकिन कहते हैं जब रिश्ता ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा किसी लोटे में पानी भर जाता है वह बहता ज़रूर है। इसी वजह से इस चीज़ के रिश्ते के बारे में आस पड़ोस और गाँव वालों को लोगों को खबर लग चुकी थी।
लगने की वजह से सीमा के मामा तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं और सीमा को जो होता है अपने ही भाई के खिलाफ वह जो होते हैं सीमा को भड़का देते, वह कहने लगते हैं तुम हमारे रिश्ते को बदनाम कर रही हो, अगर इस रिश्ते को लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन सीमा जो होती है तब भी उसके मन में कोई ऐसा संकोच नहीं हुआ कि वह अपने मामा अनिल से दूर रह सके। इसी वजह से सीमा का जब मन होता तो वह जाकर बाहर ही किसी न किसी माहौल में संबंध बना लेती है। संबंध का सिलसिला यूँ चलता रहता था। लेकिन जो है अनिल वह भी समझ गया था कि इस रिश्ते को तार करना ठीक नहीं है। इसी वजह से सीमा से वह दूरी बनाना शुरू भी कर देता है। लेकिन उसी समय कुछ वक्त बीत जाने के बाद सीमा का जो होता है ITI का जो कोर्स होता है वह कंप्लीट हो गया था। अब कंप्लीट होने के बाद सीमा जो होती है वह उसी समय वह जिंद का इलाका छोड़कर अपने ही घर उस समय अपने पिता के पास संतोष के पास चली आती है। और वहाँ पर जो है जब संतोष के कानों में उसके मामा के द्वारा खबर पहुँचा दिया था, संतोष के पिता जो होते हैं उसी समय लड़के की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी पता चलता है कि हरियाणा के ही मेवाड़ के पास एक गाँव पड़ता है सुधराना गाँव, और उसी गाँव के रहने वाले होते हैं सुरेंद्र, जो नूह के ही कोर्ट में टाइपिंग का काम करते हैं। जैसे यह खबर पाते हैं तुरंत ही सुरेंद्र जो होते हैं 2007 में ही अब जाकर सुरेंद्र के साथ तय कर देते हैं। अब जो होती है सीमा सुरेंद्र के साथ जाकर अपने ही ससुराल में रहना शुरू कर देती है। सीमा का जो ससुराल होता है वह काफ़ी खुशियों भरा परिवार भी होता है, क्योंकि सीमा जो होती है अपने मन मुताबिक पति भी पा गई थी और अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली भी समझ रही थी, क्योंकि उसके जो पति होते हैं वह नूह के एक सरकारी जो होता है उसी में कर्मचारी थे। इसकी वजह से सीमा अपने आप को काफ़ी धन्यवाद मानती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी खुशी माहौल में सीमा का एक जो होता है बेटा होता है। बेटे के साथ रहकर सीमा की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन जो होता है जब वह जो होता है सुरेंद्र जब नूह में काम करने के लिए जाता था तो काफ़ी काम का प्रेशर होने की वजह से सुरेंद्र जो होता है अपने रिश्तेदार के यहाँ हफ्तों भर रुक जाता था, जिसकी वजह से घर में जो होती है वह सीमा अकेली रह जाती थी अपने बच्चे के साथ। इसी अकेले रहने की तन्हाई के बीच उसका ज़िंदगी गुजारना काफ़ी रात को मुश्किल हो जाता। अब इसी रात भर वह सोचते सोचते वह जो होता है अपने मामा अनिल का ख्याल आ जाता है। अनिल को जो है अपने मन में उसी समय बसा भी लेती है और बसाने के बाद वह अनिल को लेकर सपने भी देखना शुरू कर देती है। उसके अंदर कल्पना होना शुरू हो जाता है। इसी बीच जो होती है वह उसी समय सीमा जो होती है 2015 में दूसरे प्रेमी वह जो है अनिल की याद आती है। उसी समय 2015 में ही अपने मामा के घर जाती है। वहाँ जाने के बाद अनिल जैसी इस चीज़ की खबर पाता है तुरंत ही भागते भागते बहाना मार के सीमा से मिलने के लिए चला आता है। सीमा जो होती है अनिल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। दोनों अपना प्यार का इजहार दोबारा करते हैं, क्योंकि इनका जो प्यार होता है लगभग 12 वर्षों बाद दूसरा बार मिला था। इसीलिए यह दोनों जो होते हैं अपना नंबर शेयर कर देते हैं। नंबर शेयर करने के बाद सीमा जो होती है अनिल से बोल देती हैं कि हमारे पति हफ्ते भर घर नहीं रहते हैं और हम तुम्हें फ़ोन करके बुला लेंगे और तुम्हें अपने पड़ोस में किसी के यहाँ रख देंगे, वहाँ आके तुम रहना और जब मन कहे हमारे पास आ जाना। अब जैसे यह बात जो होता है अनिल सुनता काफ़ी खुश हो जाता है। सीमा अपने ही जब ससुराल आती है और वह जब उसका पति जो होता है सुरेंद्र नहीं रहता तो उसी समय सीमा जो होती है अपने ही घर अनिल को फ़ोन करके बुला लेती है। अनिल जैसे ही मौका पाता वह आता था और उसके साथ पूरा रात बिताता और संबंध बनाता था। और संबंध का जो सिलसिला होता था इनका जो होता है सीमा का उस अनिल के साथ आए दिन चलता रहता था। और जब चलना शुरू हो गया था तो काफ़ी वक्त बीतना शुरू भी हो गया था। इसी बीच अनिल जो होता है अनिल सीमा से कह देता है कि तुम काफ़ी खूबसूरत भी हो, अभी भी तुम जवान भी दिख रही हो, मन करता है तुमसे शादी कर लें। सीमा जो होती है उसी समय कह देती है क्यों ना चले हम दोनों शादी कर लें। अनिल बात सुनता है तो वह कहता तो या तो हो सकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति के रहते हम यहाँ नहीं कर सकते। तो अनिल दोबारा कह देता है कि तुम अपने पति से तलाक ले लो। सीमा कहती है हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा पति कोर्ट में ही एक कर्मचारी है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें किसी वक्त तलाक नहीं देगा। अब इसीलिए अनिल जो होता है उसी समय एक प्लान ऐसा बता देता है। वह कहने लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, क्यों ना तुम अपने पति को ही इस रास्ते से हटा दो। और उसी समय सीमा जो होती है इस प्रेमी अनिल का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों इसी फिराक में रहते हैं कि इस घटना को हम कैसे अंजाम दें। तभी 22 दिसंबर 2019 का दिन होता है। तो उसी समय जो होता है वह सुरेंद्र का जो होता है कोर्ट में शनिवार का दिन की वजह से जल्दी छुट्टी हो जाता है। तो सुरेंद्र जो होता है उसी समय अपने घर आता है। तो सीमा जो होती है उसी समय जैसे सुरेंद्र को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके मन में आज तो इसको अपने पति को इस रास्ते से हटाना एक जो है स्वभाव तो था। और जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम खा पी के आराम से सो रहे होते हैं, तो सीमा जो होती है उसी समय सुनील के पास फ़ोन कर देता है। तो सुनील का जो दोस्त होते हैं उसी के पास रहते हैं, जिनका नाम होता है मनीष और एक और दोस्त होता है विकास। तीनों उसी वक्त उसी के साथ थे। और जैसे ही वह सीमा अनिल के पास फ़ोन करती है तो अनिल अपने दोनों दोस्तों को लेकर वह पीछे वाले दरवाजे से घुस जाता है।
काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे सुरेंद्र तुरंत ही उनके ऊपर जाकर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। और वह जो होती है उसी समय खड़े सीमा वहीं पर सब देख रही थी और वह देखते देखते उसके सामने ही उसके पति का दम तोड़ देती है, जिसकी वजह से तुरंत उसी समय फरार हो जाते हैं। अपने इस षड्यंत्र से बचने के लिए सीमा जो होती है वह वहाँ पर गुहार लगाती है, लेकिन वह इस तरह जाल में फंस गई थी कि वह जो है पुलिस के हाथ से निकल नहीं पाई, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी समय जब यह घटना की पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है तो पुलिस की टीम एक होती है वह जाती है विकास और मनीष को अपने कस्टडी में लेती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब लेती है तो पुलिस इन चारों को ले जाती है। 10 जनवरी 2020 का दिन होता है। अब उसी समय ले जाती है पुलिस वहाँ के ही कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके इन चारों को पुलिस की जो टीम होती है ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।